ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ना ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है ये बहुत बार। ओके, तो क्वेश्चन है कि टू पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्टेट रोड, दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम if they walked toward each other, with the different speeds, they will meet in 2 hours, and if they walked in the same direction with the same speed as before, they would have meet in 8 hours. Find their वॉकिंग स्पीड्स। अब हमने उनकी वॉकिंग स्पीड, पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लो कि दो पर्सन दे आर स्टैंडिंग एट 16 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो मैं पहले छोटा सा एक डायग्राम बनाती हूँ, देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला टू पीपल्स आर 16 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए स्टेट रोड, मीन्स की ये जो इस तरह से हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं कि सपोज फर्स्ट पर्सन को हमने ए मान लिया, पर्सन ए मान लो, हम पर्सन की थोड़ी पिक्चर ऐसे बना के समझ सकते हैं। तो ये पर्सन ए पॉइंट पर खड़ा है और एक दूसरा पर्सन जो बी पॉइंट पर खड़ा है। ए और बी के बीच में डिस्टेंस 16 किलोमीटर की है डियर स्टूडेंट्स। ओके, इतना समझ आ गया। अब जो पर्सन सेकेंड है उसको भी हम डायग्राम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब ये दोनों ही पर्सन एक दूसरे से 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। सपोज पर्सन ए की स्पीड ले लिया आपने x किलोमीटर पर आवर और पर्सन बी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अब अगली हमें स्टेटमेंट में कहा है अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ को चलते हैं, मीन्स कि इफ दे आर वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर दे वुड मीट इन 2 hours, 2 घंटों में ये मिल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पर्सन ए ने 2 hours में कितनी डिस्टेंस कवर की और पर्सन बी ने 2 hour में कितनी डिस्टेंस कवर की। ओके, तो इसकी पहले इक्वेशन बनेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पर्सन ए है उसने 2 hours में x किलोमीटर पर आवर से, ये पर्सन ए है, ये उसने 2 घंटे में इस स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, डी ए मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन ए इन 2 hour विद स्पीड x किलोमीटर। तो डिस्टेंस होती है हमारा फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो पर्सन ए ने डिस्टेंस 2 घंटे में कवर कर ली है x किलोमीटर पर आवर में, स्पीड है x और टाइम 2, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय a इज इक्वल टू 2x किलोमीटर इन 2 hours। सिमिलरली अब हम पर्सन बी ने, ये जो पर्सन बी है ये a की तरफ को चल पड़ता है, इस पर्सन की स्पीड हमने यहां पर एज्यूम की है y किलोमीटर पर आवर। तो पर्सन बी ने 2 hours में y किलोमीटर पर आवर स्पीड से डिस्टेंस db, इसको हमने पर्सन बी ने जो डिस्टेंस कवर की 2 घंटे में y किलोमीटर से, वो हमने एज्यूम कर लेनी है। यहाँ एज्यूम नहीं बल्कि हमने इसको फाइंड कर लेना है किस फॉर्मूले से, स्पीड इनटू टाइम। तो पर्सन बी की स्पीड है y और y किलोमीटर स्पीड से 2 hours में कितनी डिस्टेंस कवर की, ये आया 2 hour। तो यहाँ डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन बी इन 2 hour विद स्पीड y किलोमीटर इज इक्वल टू 2y किलोमीटर। ओके, तो हमारा एक पार्ट ये हमारा क्वेश्चन का खत्म हो गया। देन फिर हमें इन दोनों से इक्वेशन किस तरह से बनेगी। सपोज 2 घंटे में पर्सन ए यहां पर पहुंचा और इसने डिस्टेंस कवर की 2x और पर्सन बी 2 hours में बी से यहां पर सी तक पहुंचा, 2y किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर की 2 hours में। तो केस नंबर 1 फिर बनेगा जब भी
इस तरह की सिचुएशन हो कि दो आदमी या फिर दो व्हीकल एक दूसरे की तरफ को चल रहे हैं तो वो डिस्टेंस नैरो हो रही है, कम होते जा रही है, तो हमने उस डिस्टेंस को ऐड करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन ए इज 2x किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन बी इन 2r विद स्पीड y किलोमीटर 2y, और ये a और b के बीच में डिस्टेंस कितनी हुई इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। तो ये केस हमारा 1 हो गया, मीन्स कि a ने c तक डिस्टेंस 2 घंटे में कवर की, b ने 2 आवर्स में b से c तक डिस्टेंस 2y किलोमीटर हुई। तो ये पहली इक्वेशन हमारी बनके तैयार होगी। और इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि 2x 2y और 16, ये एंटायर इक्वेशन पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो 2 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 2 के मल्टीपल है ये सारे। तो हमने 2 से 2x को डिवाइड किया तो x, 2 से 2y को डिवाइड किया तो y, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8। तो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन जिसको मैंने नाम 1 किया था, अब ये इक्वेशन हमने इसका नाम 2 कर देना और एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई। अब सेकेंड पार्ट ये था। नेक्स्ट, इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम फिर से अलग से बनाती हूँ। अब फिर से कहा है कि पर्सन ए और बी पर्सन दो डिफरेंट प्लेसेस पर खड़े हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। और पर्सन ए यहां से चलता, बोला कि दोनों ने अब सेम डायरेक्शन में, ए ने सी की तरफ चलना है, बी ने भी सी की तरफ को चलना है। इस पॉइंट को हम सी कर लेते हैं। तो ए की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी और बी की स्पीड को हमने y किलोमीटर पर आवर इस तरह से एज्यूम कर लिया था। अब बोला कि यदि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं और उनकी स्पीड वही है जो पहले थी, पहले भी x किलोमीटर माना था, b की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर हमने मान के चला था। तो अब a और b एक दूसरे को, यदि वो सेम डायरेक्शन में दोनों चलते हैं तो वो आफ्टर 8 आवर दे मीट ईच अदर। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस ए ने 8 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम इसे लिखेंगे पर्सन ए ने 8 आवर्स में x किलोमीटर पर आवर से कितनी डिस्टेंस कवर की, डी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है x और टाइम 8। तो a ने c तक डिस्टेंस कवर कर ली। सपोज मान लिया कि 8 आवर में इसने a ने c तक डिस्टेंस कवर की 8x किलोमीटर डिस्टेंस है तो यूनिट आएगी किलोमीटर में। फिर देन b कहां से चला है, जो पर्सन b है वो पॉइंट b से चलता है। तो इस पर्सन ने y किलोमीटर की स्पीड से 8 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर की है, पर्सन b ने 8 आवर में y किलोमीटर पर आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की। तो इसके लिए हम ऐसे यहां पर ले लेते हैं कि db इज इक्वल टू स्पीड हमारी y है और टाइम 8 है, तो डिस्टेंस 8y किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहां तक क्लियर हो गया है। और when both person walked in the same direction, तो इसके अकॉर्डिंग टू जो हमने डायग्राम एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंगली ए ने सी तक डिस्टेंस कवर की है 8 आवर में और बी ने सी तक डिस्टेंस कवर की है 8y इन 8 आवर। तो मीन्स की जो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज ग्रेटर मीन्स मोर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय बी। तो इसका मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस ए और सी डिस्टेंस माइनस बी और सी का डिस्टेंस, इन दोनों का AC माइनस BC करें। AC में से यदि हम BC माइनस करें तो हमारे पास AB आता है। तो बच्चों AC डिस्टेंस हमारी क्या है, ये DA 8x और BC डिस्टेंस है 8y और AB की डिस्टेंस 16 है। अब हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि 8x 8y और 16 ये तीनों ही वैल्यूज 8 के टेबल से डिवाइड हो रही है। तो मीन्स कि हमने इसको क्या किया, पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दिया। 8x को यदि 8 से डिवाइड करो तो x आता है, 8y को 8 से डिवाइड करो तो y आएगा और यहाँ पर 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब ये इक्वेशन नंबर हमारी 3 आ गई है।
अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन नंबर 2 जो सेकेंड सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंगली ये आया था। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम इसको, यहाँ था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 नहीं है, यहाँ पर 8 है ये। अब इनको हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो बहुत सिंपल इक्वेशंस हो गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, देखो माइनस वाई और प्लस वाई को कैंसिल करेंगे तो ये कट गया, x में x ऐड किया तो 2x, 8 में 2 ऐड करो तो 10 और x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। और 5 क्या है, स्पीड ऑफ पर्सन, a की स्पीड निकल गई है। अब x इज इक्वल टू 5 को आप नंबर 2 जो था इसमें पुट कर लो, 5 को यहाँ लगाएंगे हम यहाँ पर नंबर 2 में, तो यहाँ जो x लिखा है इसकी जगह हम 5 लिखेंगे और ये प्लस y है और यहाँ पर 8, y की वैल्यू 8 माइनस 5 और y की वैल्यू आई 3। मीन्स की पर्सन B की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर आएगी और पर्सन A की स्पीड कितना बना, 5 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया है। इसको रिवाइज करना अच्छे से और प्रैक्टिस करना है, तभी आपके दिमाग में बैठेगी सारी बात। डन हो गया।